वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून आरजी, गुड आफ्टरनून सीईओ। जल्दी से सब अपनी अटेंडेंस बताइए, कौन कौन है क्लास में। आरजी गुड आफ्टरनून, सीईओ गुड आफ्टरनून, टेल मी योर गुड नेम। अक्षय गुड आफ्टरनून अक्षय। चंदन ओझा, ओके। हाय चंदन, गुड आफ्टरनून। सो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? कैसा लग रहा है अमेजॉन एकेडमी? कल किस किस ने मैथ्स का क्लास अटेंड किया था, बताइए जरा। गुड आफ्टरनून वीएम। ओके अक्षय, आपने अटेंड किया था बेटा। डीपीपी सूरज गोयल। सूरज, कल आप क्लास में थे, मुझे याद है। ओके, व्हाट्स योर गुड नेम वीएम? आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज द बेस ऑफ कोऑर्डिनेट। हाय सिद्धि, यस यू आर देयर, आई रिमेंबर यू। क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं निकल रहा। ओके बेटा, देखो 24 घंटे दिन में सबके पास 24 घंटे ही हैं, तो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। इंटरनेट सिर्फ पढ़ाई के काम में लो, फेसबुक इंस्टा इन सब चीज़ों को भूल जाओ। हाय विजेता, कैसे टाइम निकालें? दिस इज़ माय फर्स्ट लाइव मैथ क्लास सर। ओके चंदन, गुड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स का एक डिफरेंट ब्रांच है, तो अच्छा है आपने आज से ज्वाइन किया है, वेरी गुड। हाँ, तो एएस मैं आपको बोल रहा था टाइम। बेटा आप अपना शेड्यूल बनाइए कि मेरे को केमिस्ट्री कितनी देर पढ़ना है, फिजिक्स कितना करना है और मैथ्स कितना करना है। फिर अपने आप को हाय राहुल, फिर अपने आप को डिवाइड कीजिए कि यस मेरे पास दिन में पढ़ने के लिए 9 घंटे हैं, तो मैं 3 घंटा मैथ्स, 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा केमिस्ट्री करूंगा। फिर आप ये देखिए कि आपको किस दिन होमवर्क ज़्यादा मिला है तो उस दिन प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, जिस दिन होमवर्क नहीं है तो थ्योरी पे फोकस कीजिए। हाँ, एक मेरी पीस ऑफ एडवाइस आपको ये है कि जो सर ने क्लास में पढ़ाया है जिस दिन, उसी दिन उसको 15-20 मिनट में एक बार रिवाइज कीजिए, जिससे वो आपका पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको रिवाइज, बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी को अभी क्लास के बाद आप आधा घंटा रिवाइज कीजिए, तो आपको कभी भी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार आप रिवीजन कर रहे हैं। सो एस आई थिंक ऐसा पढ़ोगे तो आपको टाइम मिलेगा। ओके, हाय विजेता, हाय राहुल। सो कल की क्लास का डीपीपी किसने सॉल्व किया है? जल्दी से बताइए, अब हम डीपीपी डिस्कस करते हैं। Okay, about myself, all of you know I'm Amit Agarwal, BTech Mechanical from MNIT Allahabad. I have a 19 years of experience with FIDCI, Allen Career Institute and Career Fund Kota. Some guidelines for you, क्योंकि आपके पास कुछ बच्चे नए भी आ रहे हैं. Join the class on time and watch the complete lecture. Attend all the classes, and in case if you miss or you want to revise something, then you can go to past live sessions and see the recording of the class. रिवाइज जैसा भी मैं अक्षय को समझा भी रहा था, रिवाइज द प्रीवियस क्लास बिफोर, रिवाइज द प्रीवियस क्लास टॉपिक्स बिफोर कमिंग टू क्लास. In chat, be polite with your fellow students and teachers. Don't spam in the class. And you can use my doubt session to ask your doubts. We are using, you can see us on Chrome or Firefox. Currently, we are not supporting Safari or Edge. Please use Android version 6 and above. The class will run smoothly on 5 Mbps and above. Okay, sir, doing previous lectures, first live class. Okay, Rahul, no issues. So आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। उससे पहले हम लास्ट क्लास का डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन करके आया है? जस्ट रिप्लाई यस सर. Whoever has done the DPP, then we'll start straight line.
Okay, I'll start. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 8. ओके अक्षय, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं. उससे पहले हम देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट अच्छा सा क्वेश्चन हो, लाइक क्वेश्चन नंबर 2. एक बार मैं 2 डिस्कस कर रहा हूं बेटा, फिर 8 भी करते हैं. देखिए 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 cot स्क्वायर थीटा. अब इसका हमें यहां पर मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमने अपॉन 2 किया, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू देयर जीएम. तो जीएम कितना आ जाएगा? 36 रेज टू पावर हाफ. वाई? बिकॉज 10 और कॉट कैंसिल हो जाएंगे. सो 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 cot स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 12. सो दे सेड द मिनिमम वैल्यू विल बी 3 लैम्डा. हमारे हिसाब से आ रही है 12. सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4. ओके. हाई HP, इट्स योर फर्स्ट क्लास, नो इश्यूज. आपने बहुत अच्छे दिन ज्वाइन किया है. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन. ओके, टेल मी योर गुड नेम. व्हाट्स योर गुड नेम? ओके अक्षय, आपने पूछा था क्वेश्चन नंबर 8. सी यहां पे गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के. हाई हेतव, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के. देन वी नीड टू फाइंड the minimum value of a plus 1 by a whole square plus b plus 1 by b whole square. See, अगर हम देखें तो a square plus b square upon 2 should be greater than equals to ab. So we can say a square plus b square is greater than equals to 2ab. Okay, and given है a square plus b square k है, so I can say 2ab is less than equals to k. Or AB is less than equals to k by 2. Hi AK, hi Ayushman, I am good. What about you beta? How are you? So we can say a square b square is less than equals to k square by 4. और इसको साइड में रखते हैं हम, या मुझे पता है इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो मैंने लिख दिया 1 by a square plus b square is less than greater than equals to 4 by k square. ओके. अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस 1 बाय a होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 बाय b होल स्क्वायर. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर प्लस 2 and 2, यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? 4. इसकी वैल्यू हमें पता है k है, सो k प्लस 4 प्लस यहां एलसीएम लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर. इसकी वैल्यू फिर से के है हमारे पास, तो विल गेट के प्लस 4 बाय के ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ओके, अब अभी हमने देखा था 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वॉज ग्रेटर दैन 4 बाय के स्क्वायर. सो वैल्यू यहां रख देते हैं, के प्लस 4 प्लस के इंटू 4 बाय के स्क्वायर. सो मिनिमम वैल्यू विल बी के प्लस 4 बाय के. इज दैट ओके? AS आपने पूछा था क्वेश्चन नंबर 8. AS, I am also from Allahabad. अरे वाह, good. That was my college place. Nice to see you from Allahabad. Good. Okay, anything else? वैसे हमने ये DPP बहुत आसान था, हमने जो एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए हैं. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट लाइन. देखिए स्ट्रेट लाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. स्ट्रेट लाइन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. पार्ट 1 हम आज लेने वाले हैं, एंड पार्ट 2 विल टेक in next week. Okay, so in this lecture what we are going to discuss, we are going to discuss Cartesian coordinate system, polar coordinate system, then distance formula, section formula, then coordinate. सर इसके पहले कौन सा चैप्टर खत्म हुआ है? ओके, इससे पहले हमने सीक्वेंस एंड सीरीज फिनिश किया है बेटा. अगर आपने नहीं पढ़ा और पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन गो टू पास्ट लाइव सेशंस एंड सी द रिकॉर्डिंग. हेतव, ओके हेतव. Area of triangle, locus, then straight line, slope, and standard equation straight line, and last we'll discuss parametric equation of straight line. इतना सब हम आज पढ़ने वाले हैं. Oh, missed it sir, I'll see the recording. Okay. In two-dimensional coordinate system, देखिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं two-dimensional coordinate system. देखिए it is based on, it is the game of two perpendicular lines. This is called x-axis, this is called y-axis. The intersection point of these lines is called origin. Okay, so this is positive x-axis, this is negative x-axis, this one is positive y and this one is negative y-axis. यहां पर कोई भी पॉइंट को हम दिखाते हैं बच्चों x, y से. ओके,
सो एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड, आप सबको पता होगा, एब्सिसा, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. ये हमने यहां लिखा भी है, द एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. अब आप जल्दी से मुझे लिख के बताइए कि ये P का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा. जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P. ओके, पॉइंट P का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लिख के बताइए जल्दी से. Faster, what will be the distance of point P from x axis? Y, very good. सिद्धि, आपने लिखा है y. गुड. AK, देखो ध्यान रखना बच्चों, y नहीं होगा, इट विल बी mod y. ओके, डू रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. mod y, बच्चे जनरली y याद रखते हैं, y नहीं, वी शुड से mod y. एंड हियर from y-axis we should say mod x. Okay, so distance of point P from x-axis is mod y and distance from point P from y-axis is mod x. Because ध्यान रखो, ये लाइन बहुत काम आने वाली है तुम्हें. Distance is always non-negative. Distance is always non-negative. So हमेशा हमें distance कैसा लेना है, mod में. ओके, डू रिमेंबर दिस. आज मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देने वाला हूं, आधा पौना घंटे बाद दूंगा, तब देखते हैं किस किस को यह बात याद रहती है. ओके, यहीं पे अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो देखिए ये पॉइंट P है, लेट्स से इसका ओरिजिन से डिस्टेंस r है और ये एंगल थीटा है. तो जो r कॉमा थीटा है, दीज आर कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट्स. अब r किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, and tan theta will be y by x. So we can say theta is equals to tan inverse y by x. x को क्या लिख सकते हैं आप, r cos theta. y को क्या लिख सकते हैं, r sin theta. So this is the relation between polar coordinate and Cartesian coordinate system. I hope that is clear. Now distance formula देखिए, दो पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2, इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, x1 y1 and x2 y2. So this is the distance formula, under root of, let's say this point is A and this point is B. This is B. Then AB is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब देखिए इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं. देखिए अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं तो आप तीनों डिस्टेंस निकालिए, अगर तीनों इक्वल आए तो आप बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. दो इक्वल आती हैं तो आप बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आता है तो वी कैन से राइट एंगल ट्रायंगल होगा. और इंपॉर्टेंट, अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है देन वी विल से दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. स्क्वायर होगा तो आप सब जानते हैं चारों डिस्टेंस इक्वल होंगे, रोम्बस में भी. अब स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, डायगोनल्स निकाल के. अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो स्क्वायर, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देन रोम्बस. अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट कैन बी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल. If diagonals are equal then rectangle, diagonals are not equal then parallelogram. Okay, so this is the brief about the distance formula. जल्दी से अब आप मुझे क्वेश्चन करके बताइए, number of points on x axis which are at a distance c where c is less than 3 from the point 2, 3. जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, which option, ऑप्शन A, B, C and D. एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए हमें पॉइंट 2, 3 का, वेयर सी शुड बी लेस दैन 3. ओके, जल्दी से करिए. फास्टर, वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें. हेतव, अक्षय, सिद्धि, faster. Number of points on x-axis which are at a distance c, where c is less than 3 from the point 2, 3.
अरे भाई क्या हुआ? एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, लेट्स से यहाँ एक पॉइंट है 2,3। इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? 3। मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा 3 होता है और मिनिमम होता है। सो सी लेस देन 3, 3 से कम कोई पॉइंट होगा ही नहीं बच्चों। आंसर नो पॉइंट। सो आंसर इज डी। इफ यू वांट हम इसको डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हैं। हमने एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट माना अल्फा कोमा 0। सो डिस्टेंस विल बी अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 शुड बी लेस दैन 3 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है। सो अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर लेस दैन 0। होल स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं, सो नो सच वैल्यू ऑफ अल्फा। हेंस आंसर इज नो पॉइंट। ओके, दोनों मेथड से समझ में आना चाहिए। किस किस को समझ में आ गया जल्दी से लिखिए यस सर। एंड इफ एनीवन वांट्स टू रिपीट देन आई विल रिपीट इट फॉर हिम। जस्ट लेट मी नो। बाकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 करें। If P and Q are 2 points whose coordinates are this and this, then find SP and 1 by SP plus 1 by SQ. ओके, चलिए जल्दी से करिए। If P and Q are 2 points on the coordinate system, AT square, 280, A by T square, minus 2A by T. Okay, some chats were not visible to me. अरे वाह, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट। ओके, चलिए जल्दी से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। सबसे पहले आप निकालिए डिस्टेंस एसपी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पहले एसपी डिस्टेंस निकालना चाहिए, फिर हम निकालेंगे एस क्यू। तो एस पी क्या आएगा बच्चों? ए टी स्क्वेयर माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस 280 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, एस पी तो आप देखिए क्या आ रहा है, अंडर रूट। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। सो यहां से हम देखें ए स्क्वायर कॉमन आ गया, हम बाहर लिखकर इसे ए लिख सकते हैं। व्हाट वी आर गेटिंग, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये कुछ ऐसा बन रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो हम लिख सकते हैं रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सो आवर आंसर इज ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। किस किसने कर लिया एस पी यहां तक? अरे वाह, एस एम आपने आंसर भी बता दिया है मुझे, वेरी नाइस। 1 बाय ए। लेट्स चेक ये आंसर सही है या नहीं। तो एस पी आना चाहिए ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। किस किस का ये आंसर आ गया जल्दी बताइए। एस पी इज इक्वल्स टू ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। ओके, एस एन ने बोला है 2 बाय ए। एच पी हेतव आपने यहां तक कर लिया है, सिद्धि ने यहां तक कर लिया है, वेरी गुड। ओके, तो अब हम निकालेंगे एस क्यू। एस क्यू क्या आएगा बच्चों? अंडर रूट ए बाय टी स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 4a square by t square. So we can use the word similarly and we'll get a into 1 plus 1 by t square. ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है 1 बाय एस पी प्लस 1 बाय एस क्यू। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो वी कैन राइट ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सो वी कैन सी 1 बाय एस पी प्लस 1 बाय एस क्यू विल बी 1 बाय ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 plus t square upon t square plus 1. So we'll get 1 by a. So answer is 1 by a. सिद्धि आपका सही है, एस एम आपका भी सही है, ए एस अक्षय गुड। आंसर इज 1 by a. वेरी गुड।
Okay, so I hope Hetav, that's clear to you, everyone. Very good, Hetav. सो मूव ऑन. नेक्स्ट बच्चों आता है सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला मतलब होता है दो पॉइंट्स हैं, एक लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है. ओके उनके बीच में कहीं एक पॉइंट है विच डिवाइड्स देम इन द रेशियो ऑफ m इज टू n. लेट्स सी हियर पी क्यू. तो r यहां पर है विच डिवाइड्स देम इन द रेशियो ऑफ m इज टू n. m इज टू n. देन हम r के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं बच्चों? m x2 प्लस एन एक्स वन. एम को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स टू से, एन को मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्स वन से. सो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन. सिमिलरली एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन. ओके इसी तरह अगर ये डिवीजन बच्चों एक्सटर्नल हो. सर एक्सटर्नल डिवीजन का क्या मतलब है? वो पॉइंट उस लाइन पे तो हो बट लाइन सेगमेंट के बाहर हो. लाइक पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट एंड आर इज आउटसाइड such that the distance PR and QR are in the ratio of m is to n. किस रेशियो में है बच्चों? m is to n. Then एक्सटर्नल डिवीजन में क्या चेंज आएगा? बीच में फॉर्मूले में प्लस के बजाय क्या आ जाता है? माइनस. सो याद कीजिए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन. एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो बीच में माइनस. ये आर जरूरी नहीं इस साइड हो, ये यहां भी हो सकता है. बेसिकली दिस शुड बी आइदर आर पी क्यू जैसा हमने लिखा है और पी क्यू आर. देखिए एक छोटी सी बात और, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स. एक लाइन सेगमेंट है बच्चों ए बी. अब एक पॉइंट है P which divides them in the m is to n internally, and there is a point Q which divides them in the same ratio but externally. तो P and Q are called harmonic conjugate. तो आपको याद रखना है हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसे कहते हैं. सो हम कह सकते हैं AP, AB and AQ are in AP, HP. Okay, so P and Q are called harmonic conjugate of each other. The point which divides a line segment in internal division and the same in external division. Okay, external division फिर से बता दो. देखो बेटा ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, या पी क्यू ले लेते हैं हम, पी क्यू. अब यहां पे कहीं बाहर आर एक पॉइंट है सच दैट कि डिस्टेंस पी आर कितना है बच्चा? एम, और ये डिस्टेंस कितना है? एन. ओके एम इज टू एन का रेशियो हो गया. तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन. ये किसके लिए था? इंटरनल के लिए. एक्सटर्नल होगा तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओके चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 2 and k is to 1 is divided by this line in the ratio of 4 is to 9. Then find k. देखिए एक लाइन सेगमेंट है उस पर दो पॉइंट्स हैं 1, 2. सर तो पी क्यू कोई कंसीडर नहीं होगा. ओके जस्ट वेट, पी क्यू कोई कंसीडर, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स में पी क्यू कंसीडर नहीं होगा. हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स में विल कंसीडर ए बी, ए पी, ए क्यू. ओके 1, 2, k, 1. अब आपको बोला गया है कि एक पॉइंट है जो कि इसको 4:9 में डिवाइड कर रहा है, और वो लाइन कहाँ लाई कर रहा है? इस लाइन पर. तो पहले आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए और उसको इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए. तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? के की. जल्दी से करके बताइए व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग. सिंपल सेक्शन फॉर्मूला, वेरी इजी. 1, 2, k, 1. Let's divide it in the ratio of 4:9. You have 30 seconds and solve this. हे तब आपको एक्सटर्नल डिवीजन क्लियर हो गया है? प्लीज राइट यस नो. 4k plus 9 upon 13, comma 4 plus 18. वेरी गुड. ओके बेटा. अक्षय आंसर बोल रहे हैं ए. 4 plus 9 into 2, 18 by 13. सो ये पॉइंट मेरे हिसाब से आ रहा है 4k plus 9 upon 13, 22 by 13. अब ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? इस लाइन पर. k is equals to 1. ओके लेट्स चेक. 3x, x की वैल्यू है 4k plus 9 upon 13
plus 4 into 22 by 13 minus 7 is equals to 0. So we are getting 3 into 4k, that is 12k, plus 27 plus 88 minus 91 is equals to 0. So 12k is equals to कितना आएगा बच्चों? minus 24. Hence k is equals to minus 2. Option A should be the correct choice. Answer should be minus 2. SM आपने लिखा है 2, बेटा कहीं कैलकुलेशन में आपने छोटी सी गलती की है जिससे माइनस आ रहा है. राहुल RA आपने आंसर बताया 1, बेटा 1 तो ऑप्शन में भी नहीं है और आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, सो दैट यू आर गेटिंग 1. एक बार चेक कीजिए, अपनी गलती आइडेंटिफाई कीजिए. वेरी गुड. बाकी सारे बच्चे ए बोल रहे हैं. गुड एनफ. सिद्धि आपका आंसर? आपने अभी तक आंसर नहीं किया है. चलिए बाकी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. P and Q are the points on the line mine A B such that, अरे वाह चंदन आपने भी किया. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. AP is equal to PQ is equal to QB. Then find the midpoint of PQ. A और B एक लाइन सेगमेंट है बच्चों. इस पर कहीं पॉइंट है PQ सच दैट ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं, तो आपको PQ का मिड पॉइंट निकालना है. चलिए जल्दी से करिए, फास्ट. यस. अरे वाह, वेरी गुड. आंसर ए. एस जी आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं ए या लास्ट क्वेश्चन का, ये भी बताना पड़ेगा आपको. अरे वाह, ए बच्चों ने कर दिया आंसर. देखिए AP, अब P इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2. तो हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. P के क्या आएंगे बच्चों? 1 into 3 plus 2 into minus 2, 3 minus 4, that is minus 1 by 3, comma 1 plus 2 into 5, 10, 11 by 3. Okay, now Q point इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1. So 2 into 3 plus 1 into minus 2, we can say 4 by 3. Then 2 into 1 plus 1 into 5, we can say 7 by 3. Now you can find the midpoint of PQ. Just wait, SM ये मैं बताने वाला था, बट पहले हमें ये देखना चाहिए. So midpoint of PQ आप निकालेंगे तो ये आ रहा है 1/2, 3. अब आप सोचिए सिंपली, हेतव आप भी सही कह रहे हैं, मैं भी यही बताने वाला हूं, लेकिन पहले जो अप्रोच दिमाग में आती है वो ये आती है. और अगर आप ध्यान से देखो तो भाई जो PQ का मिड पॉइंट है वही AB का मिड पॉइंट होगा, तो हमें यहां पर PQ निकालने की जरूरत है ही नहीं. ओके, अगर आपने ये किया ये भी सही है, बट देयर इज वन मोर वे, वन स्मार्टर वे. आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली AB का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं. ओके, जैसा कुछ बच्चों ने लिखा भी है, हेतव ने लिखा है और SM ने लिखा है. क्लियर? ओके, गुड. चलिए अब हम बात करते हैं ट्रायंगल की. देखिए ट्रायंगल के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, दोज आर सम स्पेशल पॉइंट्स. ओके, तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि वो होते क्या हैं. तो अगले 5-10 मिनट आप लोग चुपचाप सुनिए सर क्या समझा रहे हैं. फिर भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन आए, यू कैन आस्क, राइट डाउन योर डाउट इन चैट बॉक्स. ओके, सो सेंट्रॉइड, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रॉइड की. आपको डेफिनेशन समझनी है, फिर ये याद करना है कि वो निकाला कैसे जाता है. ओके, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. अब मीडियन क्या होती है बच्चों? मीडियन इज द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट टू द अपोजिट वर्टेक्स लाइक AD. सो D इज द मिड पॉइंट हियर. अब ये मिड पॉइंट है तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? x2 plus x3 upon 2, कॉमा y2 plus y3 upon 2. अब सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स दिस मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1. इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो हम 2 into this 1 into this करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं. यानी सेंट्रॉइड निकालना बहुत आसान है. x1 plus x2 plus x3 by 3, कॉमा y1 plus y2 plus y3 by 3. दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड.
सेंट्रॉइड की डेफिनेशन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो रिलेटेड टू सेंट्रॉइड. ओके, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए. तो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, आस्क मी, और आ गया है तो यस सर लिखिए. जल्दी से चैट में लिख के बताओ यस सर. ओके, देन आई विल एक्सप्लेन इन सेंटर. फाइन. ओके सिद्धि, वीएम, वेरी गुड. वीएम, व्हाट्स योर नेम बेटा? ओके अक्षय. आरजी, रिपीट. ओके बेटा, सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन. विजेता, यस विजेता, आपने बताया था मुझे. द सेंट्रॉइड ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. मीडियन क्या होती है? जो इसके मिड पॉइंट से मिले. तो x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2. अब ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1. तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं. 1 into x1 plus 2 into this. So we'll get x1 plus x2 plus x3 upon 2 plus 1, 3. Similarly, y1 plus y2 plus y3 by 3. Okay? So RG, I hope it is clear. इन सेंटर पे आते हैं. देखो बच्चों, इन सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. ओके, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर की. ये किस किस को याद है? जिसको याद नहीं है याद कीजिए. एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स. एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है? अपोजिट साइड. अब ए के सामने वाली साइड को हम क्या लेते हैं? स्मॉल ए. बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी. सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी. तो अब ये जो एडी बाइसेक्टर है किस रेशियो में डिवाइड करेगा बच्चों? C/B. ओके राहुल, दैट्स क्लियर. सो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? C/B. तो हम इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो क्या आ रहे हैं? BX2 प्लस CX3 अपॉन B प्लस C, कॉमा BY2 प्लस CY3 अपॉन B प्लस C. हाय किरण. ओके, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा लेट हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है. आई हैड अ स्कूल टुडे, नो इश्यूज, कोई बात नहीं. आप जो इतना छूट गया उसका रिकॉर्डिंग देख लेना. ओके, सो इन सेंटर डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर इन द रेशियो ऑफ B प्लस C/A. यानी ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? B प्लस C/A. तो अगेन इफ यू यूज सेक्शन फॉर्मूला विल गेट दिस. तो देखिए, जब भी आपको इन सेंटर का क्वेश्चन निकालना है तो सबसे पहले आपको साइड लेंथ्स निकालने पड़ेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. तो सबसे पहले इन सेंटर का कोई क्वेश्चन है तो पहले डिस्टेंसेस निकालिए, फिर A इंटू अपोजिट वर्टेक्स, B इंटू अपोजिट वर्टेक्स, C इंटू अपोजिट वर्टेक्स अपॉन A प्लस B प्लस C. सो किसी भी ट्राइंगल में एक इन सेंटर होता है. अब इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंड इट इज ऑल्सो सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेज ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बच्चों, इन सेंटर के बाद हम पढ़ते हैं सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर्स. यानी जो साइड बाइसेक्टर्स होते हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट. इसकी एक खास बात और होती है, इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस. ओके, अब ये निकालते कैसे हैं? देखो बच्चों, अब जब हमें पता है कि ये सर्कल है तो OA इज इक्वल टू OB होगा या नहीं? या हम कह सकते हैं OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर. इसको सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगी. O हमें नहीं पता है, O को हमने लेट से मान लिया अल्फा बीटा. इसी तरह OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर. सॉल्व करेंगे एक और इक्वेशन मिलेगी. दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा. लेकिन अब देखिए, मेरी एक एडवाइस है आपको, जब भी सर्कम सेंटर का क्वेश्चन हो तो इसको करने से पहले आप चेक करो कि भाई कहीं ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं है. अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो सर्कम सेंटर होता है बच्चों मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज. अब राइट एंगल ट्रायंगल आप कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करोगे भाई? तीनों साइड निकालो, 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल है, देन वील से दैट इट इज सर्कम सेंटर और इट इज राइट एंगल ट्रायंगल. अब राइट एंगल है तो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज हम कैलकुलेट कर देंगे. ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, बीच में हम एक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर हम वापस जाएंगे. हम इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर 2 पॉइंट और हैं उन्हें देखेंगे. तो बीच में मैं आपके लिए सर्कम सेंटर का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से करिए. सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल,
whose vertices are this and this. चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा. Circumcenter of the triangle whose vertices are 2, -1, 3, 2, 0, 3. चेक करो कहीं ये ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं है. कैसे चेक करेंगे? पॉइंट ए को माना हमने 2, -1, बी माना 3, 2 एंड सी माना 0, 3. ऐसे हम आप कह रहे हैं आंसर सी होगा. लेट्स सी. अभी हमने निकाला डिस्टेंस ए बी आ रहा है 3 - 2 1 √10. बी सी ये आ रहा है 9 √10. ओके, डिस्टेंस सी ए फाइंड करते हैं तो सी ए आ रहा है बच्चों 4 + 16 √20. सो वी कैन सी हेयर दैट ए बी स्क्वायर + बी सी स्क्वायर इज सी ए स्क्वायर. यानी कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है? पाइथागोरस थ्योरम. तो ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड. तो आपको सी और ए का मिडपॉइंट निकालना चाहिए. आंसर हो जाएगा सी 1, 1. किस किस को समझ में आ गया सर्कम सेंटर? तो सर्कम सेंटर का कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले चेक करो कहीं ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं है. एक चीज और होती है वो मैं आपको 2 या 5 मिनट बाद बताता हूं. जब हम ऑर्थो सेंटर कवर कर लेंगे उसके बाद हम सीखेंगे. ओके, चलिए आगे बढ़े. तो अब हम देखते हैं ऑर्थो सेंटर. बच्चों ऑर्थो सेंटर होता है इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendiculars drawn from the vertices on the opposite side. पहले मुझे ये बताइए जो मैंने लिखा है perpendiculars drawn from vertices on the opposite side, इसको एक वर्ड में आप क्या बोल सकते हैं? Perpendicular from vertex on opposite side. Can you tell me the name of this in a single word? ये मैंने जानबूझ के सिंगल वर्ड नहीं लिखा है. मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं व्हाट इज दैट सिंगल वर्ड जिससे हम इसको समझ सकते हैं. किस नाम से जानते हैं हम इसको? परपेंडिकुलर. अरे वाह, एल्टीट्यूड. वेरी गुड, वेरी गुड. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्थो सेंटर. सर राइट एंगल का सेंट्रॉइड का फॉर्मूला फिर से बताना. बेटा राइट एंगल में नहीं, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का फॉर्मूला एक ही है. ट्रायंगल कैसा ही हो, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3. ओके, अब यहां पर देखिए अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो ऑर्थो सेंटर कहां होगा? यहां पे होगा. कहां पर? जहां राइट एंगल बन रहा है. इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर राइट एंगल इज फॉर्म्ड. ओके, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली. इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल देन सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, कोइंसाइड्स. यानी अगर सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन आया तो हम कैसे चेक करेंगे? हम सबसे पहले चेक करेंगे ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं है. अब जब हमने तीनों साइड निकाल ली तो हमें यह भी पता चल गया कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है. इक्विलेटरल है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली सेंट्रॉइड निकाल देंगे. यानी चाहे हमसे सेंट्रॉइड पूछा हो, इन सेंटर, सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर. Okay, one more thing, in any triangle orthocenter, centroid and circumcenter are always collinear and centroid divides orthocenter and circumcenter in the ratio of 2:1. ध्यान रखना क्वेश्चन ने क्या लिखा है, ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर. तो 2:1. बच्चे 2:1 तो याद कर लेते हैं, ये भूल जाते हैं सर्कम सेंटर एंड ऑर्थोसेंटर या ऑर्थोसेंटर एंड सर्कम सेंटर. तो ऑर्थोसेंटर एंड सर्कम सेंटर देन इट इज 2:1. ओके, चलिए एक्स सेंटर की बात करें तो देखिए इट इज क्वाइट सिमिलर टू इन सेंटर. एक्स सेंटर, इन सेंटर की डेफिनेशन थी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. ओके, यहां पे है इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल and other two external angle bisectors. It is also center of the circle which touches one side and other two produced sides. देखिए जैसे ये एक सर्कल है I1, ये एक साइड को टच कर रहा है और यहाँ इन साइड को प्रोड्यूस करने पे टच कर रहा है. तो किसी भी ट्राइंगल के कितने एक्स सेंटर्स होंगे? 3, I1, I2, I3. निकालेंगे कैसे? सेम इन सेंटर वाला फॉर्मूला, लेकिन जिसके सामने वाला निकाल रहे हो, ए के सामने वाला निकाल रहे हो तो ए के साथ माइनस,
बी के सामने वाला निकाल रहे हो बी के साथ माइनस, सी के सामने वाला निकाल रहे हो सी के साथ माइनस. सो आई होप सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर क्लियर टू यू. फिर भी आई रिपीट, सबसे पहले चेक करो ट्राइंगल इक्विलेटरल तो नहीं है. इक्विलेटरल है तो सीधा सेंट्रॉइड निकालो. राइट एंगल है तो सर्कम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, एंड ऑर्थो सेंटर द पॉइंट वेयर राइट एंगल इज फॉर्म्ड. What happened to the ortho center of an obtuse angle triangle? बेटा उसके लिए सीधा अभी उसको कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको सिखाया नहीं ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. बिकॉज ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए आपको लाइन की इक्वेशन बनाना आना चाहिए. अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ एनी टू एल्टीट्यूड्स. तो अभी हमें एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालना नहीं आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. देन आई विल टेल यू. अच्छा, अब आपने पूछा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का होगा क्या. तो बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए आप एक छोटी सी बात याद रख सकती हो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर बाहर लाई करता है. कहां लाई करता है, बाहर, आउटसाइड द ट्राइंगल. इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल में अंदर लाई करता है. राइट एंगल ट्राइंगल में वर्टेक्स वेयर राइट एंगल इज फॉर्म्ड, एंड इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इट लाइज आउटसाइड. सिद्धि, दैट इज क्लियर टू यू बेटा. कैसे निकालते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा. ओके चलिए. सो एक क्वेश्चन है, इफ द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल. अब ये बताओ कि ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जो वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है. नाम बताओ उस पॉइंट का. सर्कम सेंटर, यानी आपको सर्कम सेंटर निकालना है. तो जल्दी से करिए, क्या आता है सर्कम सेंटर, लेट मी नो. ओके, वेरी गुड राहुल, आपने लिखा है सर्कम. एक सेंट्रॉइड नहीं होता बेटा सर्कम सेंटर. सेंट्रॉइड तो दिया हुआ है. द पॉइंट फ्रॉम वेयर वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट पे, वो पॉइंट क्या होता है, सर्कम सेंटर. देखिए ये ऑर्थो सेंटर है, ये सर्कम सेंटर है, और बीच में कहीं है सेंट्रॉइड. सर्कम सेंटर, ये है क्या, ऑर्थो सेंटर. ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1. कौन, सेंट्रॉइड. अब आपको ऑर्थो सेंटर गिवन है, कितना है, 4, -1. सेंट्रॉइड गिवन है 2, 1. ओके, इस 2 को थोड़ा इधर लिख देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो. ये 2 आ गया इधर. ये हमें निकालना है. तो लेट्स से अल्फा बीटा, यूज सेक्शन फॉर्मूला एंड फाइंड इट. सो सेंट्रॉइड हमारे हिसाब से आना चाहिए 2α+4/3, कॉमा 2β -1/3 इज इक्वल टू, हमें दिया गया है क्या, 2, 1. सॉल्व करो, अल्फा बीटा निकालो, आंसर आ जाएगा. किसी बच्चे ने बोला डी, नन ऑफ दीज. 2 बच्चों ने आंसर किया है. चेक करते हैं भाई. 2α+4 इज इक्वल्स टू 6. अरे वाह, अल्फा आ गया -1. 2β -1 is equals to 3, so beta is equals to 2. So answer is -1, 2. None of these. किस किस का -1, 2 आया. D तो ठीक है, none of these, वो तो हो सकता है आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की हो. So किरण, विजेता, राहुल, अक्षय, जल्दी बताइए किस किस का -1, 2 आया. None of these से नहीं चलेगा. -1, 2, 1, 2. ओके, एक बार चेक कर लेते हैं. यस बेटा, 1, 2, 2α+6. यस, आंसर इज 1, 2. माई मिस्टेक, माई मिस्टेक. इट शुड बी 1, 2. ओके, सो आंसर इज 1, 2. गुड 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 गुड. चलो भाई, अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल. देखिए, आप सब लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है. डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं,
जल्दी से बताओ किस किस को आता है डिटरमिनेंट सॉल्व करना। अगर एक ट्रायंगल है उसके हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ओके जेडी आपने बोला नो, कोई बात नहीं, नहीं आता तो ओके, लिटिल बिट इन वेक्टर। ओके चलो फिर हम दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए आप क्या कीजिए, एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स लिखिए ऐसे, x1 y1, भूल जाओ डिटर्मिनेंट, x2 y2, x3 y3, जस्ट रिपीट द फर्स्ट वन x1 y1 ऐसा लिख दो। ओके और बाहर लिख देते हैं हम हाफ। ये तो समझ में आ रहा है, तीनों वर्टेक्स लाइन से लिखे और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, x1 को y2 से, x2 को y3 से, x3 को y1 से, तीनों को मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दीजिए तो हमारे पास आया हाफ ऑफ, जो भी आता है उसे लिख देते हैं x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। ओके बच्चों, अब इसमें से इस तरह से डायगोनल मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस x2 y1, x3 y2 and y3 x1। सो दिस विल बी अवर आंसर। ओके, अब बाई चांस याद रखिए कि कभी आपने कैलकुलेशन की और आपका आंसर आ गया नेगेटिव, तो आपको एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अभी दोबारा समझा देते हैं बेटा। देखो ऐसे समझते हैं, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स है 2 1 3 4 0 2, ये एक है। तो हम पहला वाला लिखेंगे 2 1, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 1 0, ये लिखा। माइनस इस तरह से डायगोनल मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 प्लस 0 प्लस 4, और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ से। एक्सक्यूज मी, सो ये आया 14 माइनस 7, तो क्या आ गया 7, 7/2। सो समझ में आया, फाइन। तो बाकी सबको क्लियर है ये कैसे एरिया निकालना है। देखिए इस मेथड से करने से फायदा है, आप एरिया ऑफ पॉलीगन भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप क्या कीजिए, 4 वर्टेक्स है, चारों को एक ऑर्डर में लिखिए, x3 y3, x4 y4, x1 y1। नाउ सेम वे, ध्यान रखना पहले वाला दोबारा लिखना है, x1 y1 दोबारा लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद रखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, एरिया ऑफ द, अगर ट्रायंगल 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सबको याद होगा, √3a²/4। अगर एल्टीट्यूड के टर्म्स में बात करें तो p²/√3। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल जल्दी बताइए क्या आएगा, जिसके वर्टिसेस हैं -4, 1, 1, 2, 4, -3। जैसा मैंने सिखाया वैसा ही करना है, -4, 1, 1, 2, 4, -3। पहले वाले को रिपीट करना मत भूलना, बाहर हाफ। ओके, सो हाफ इंटू व्हाट विल गेट, -8, -11, -3 +4, -1 +8 +12। That should be your answer. Answer is B. बहुत सारे बच्चों ने कर दिया है, लेट्स चेक के सही है यानी। -8 -3 +4, ये आया -7, ये आ रहा है -21। नो बच्चों, बी तो नहीं आ रहा है, आंसर तो ए आ रहा है। एक बार रीचेक कर लेता हूं मैं मेरा, आप लोगों ने कहा है तो -8 -3 +4, -1 8 12, so 21। नो, आंसर इज 14, ऑप्शन ए। नेगेटिव में आया तो, लेकिन हमने क्या कंसीडर किया है, प्लस। सो जिसने 16 बोला है, जस्ट रीचेक योर कैलकुलेशन, एक बार दोबारा चेक कीजिए। आयुष्मान, आंसर इज ए। गुड 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 गुड, अब सब बच्चे सही कर रहे हैं। हेतव, योर आंसर इज करेक्ट। विजेता, एक बार अपना आंसर चेक कीजिए, आपने अभी भी सही नहीं किया है, आपने 16 बोला है। सो आंसर विल बी 14, जस्ट चेक इट।
ओके किरण, कोई बात नहीं, चलिए अब फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर 1 1 3 4। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जल्दी से आंसर करो। हाफ ऑफ 1 1 3 4 5 माइनस 2 एंड 4 माइनस 7। देखो बच्चों, कैलकुलेशन सही करो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो। चाहे 30 सेकंड लेट हो, बट कैलकुलेशन जैसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए जल्दी करिए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। ओके राहुल, so answer should be 4 minus 6 minus 35 plus 4. So minus 3 plus 20 minus 8 minus 7. 4 plus 4, 8 minus 41. So minus 33. Here we'll get 23 minus 15 minus 8. So minus 41 by 2 I'm getting. So we can say 20.5. That should be our answer. AR, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th में हैं, तो हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी आर डिस्कसिंग। ओके, वी आर डिस्कसिंग स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फर्स्ट चैप्टर। इलेवन, ओके AR, तो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन। आपने शायद थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, आप एक बार रिकॉर्डिंग चेक कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, नो वी आर डिस्कसिंग अप टू जेई मेन एंड जेई एडवांस लेवल। ओके, चलिए बाकी सबने आंसर किया 20.5, दैट्स वेरी गुड। ओके, OPQR इज अ स्क्वायर एंड वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर 41/2, वेरी नाइस। OPQR is a square and MN and R the middle points of PQ and QR. 61.5 by 3, no HP। हेताफ, एक बार चेक करो बेटा, अभी तक तो आपने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया था लास्ट वाले को छोड़ के। इसमें फिर से शायद आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है। मैं आपके लिए वापस दिखाता हूं, आप एक बार चेक करो कौन सी आपने गलती की है। जस्ट चेक इट and let me know if you have any issue. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। OPQR इज ए स्क्वायर। देखो एक टिप दे रहा हूं आपको, जब भी कोई बोलता है स्क्वायर है तो हम कोशिश करें कि हम कोऑर्डिनेट्स को आसान बना दें। कैसे आसान बनाएंगे? हम ऐसे बनाएंगे, उसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे साइड्स मान लेते हैं। अब स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a,0, साइड सेम रहेगी। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,a, ये हो गया a,a। तो स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया? a स्क्वायर, वेरी इजी। अब आपसे कहा m एंड n आर द मिड पॉइंट्स ऑफ PQ, तो m यहां मिड पॉइंट है, n यहां मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। n क्या आएगा? a/2, a। ओके, सो OMN, इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, आपको इसका रेशियो चाहिए। मैं इतने में पढ़ता हूं। SG क्या पूछ रहे हैं? सर कैन वी से दैट जेई में इन नोट्स के बाहर कोई कंसेप्ट नहीं आएगा? यस बेटा, वी आर ट्राइंग टू कवर द होल सिलेबस ऑफ जेई मेन। बिल्कुल, इसके बाद आप जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो और प्रैक्टिस मॉड्यूल भी कर सकते हो। ओके, आंसर इज ए, नो ए के आंसर इज नॉट ए। आपने जल्दी में कुछ गलती की है, आराम से चेक करो। ट्रायंगल OMN का एरिया, दिस प्रैक्टिस शीट इज एनफ फॉर जेई। यस बेटा, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन Amazon Academy, तो आप वो कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर कीजिए। और जब भी आपको लगे आपका ये चैप्टर हो गया है तो यू कैन गिव पार्ट टेस्ट एज वेल।
आप पार्ट टेस्ट दीजिए, अपनी प्रिपरेशन देखिए कि आपने जो पढ़ा था उससे आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। ओके, चलिए कुछ बच्चों ने आंसर किया है बी, कुछ ने किया है सी, और डी भी है आंसर में। चलो देखते हैं। अब ट्राइंगल देखिए, एरिया स्क्वायर का तो आ ही गया, अब हमें ओ एम एन का निकालना है। तो देखो पॉइंट्स तो बहुत ईजी हैं, 0 0, ए बाय टू ए बाय टू, 0 0 रिपीट कर देते हैं बच्चों। बाहर हाफ लगाना नहीं भूलना है, हो सकता है आपने हाफ बाहर नहीं लगाया हो। ओके, हाफ ऑफ ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर, सो हमारा आंसर आया 3a² बाय 8। तो हमें रेशियो चाहिए, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 8:3। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकस। ये आपको पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें 5 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। डेली आपको ये वहां देखने को मिलेगा लोकस। अब लोकस क्या होता है, लोकस इज अ पाथ। पाथ किसका, जिस पे एक पॉइंट चलता है। सो इट इज अ कर्व ट्रेस बाय अ पॉइंट, पाथ ट्रेस बाय अ पॉइंट। अब लेकिन हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो उस पाथ पे कोई रिस्ट्रिक्शन होगा अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ओके, सो पाथ ट्रेस बाय अ पॉइंट अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज कॉल्ड लोकस। अब बात करते हैं लोकस निकालते कैसे। सबसे पहले जो भी पॉइंट का लोकस निकालना है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। टेक दैट पॉइंट एज एच कॉमा के, बस 4 स्टेप का है। टेक दैट पॉइंट एज एच कॉमा के, फिर जो भी कंडीशन उन्होंने दी है उससे सेटिस्फाई करा दो भाई, सेटिस्फाई करा दिया। अब अगर कोई अननोन है वहां पर तो उसे आप एलिमिनेट करेंगे, कोई अननोन है तो आप उसे एलिमिनेट करेंगे। लास्ट में जब आपके पास अननोन एलिमिनेट्स हो जाते हैं, रिप्लेस h बाय एक्स एंड k बाय वाई। ओके, सो ध्यान रखिए, एक पॉइंट को एज्यूम कीजिए h कोमा के, जिसका लोकस निकालना है। उसके बाद जो भी कंडीशन दी है उससे सेटिस्फाई कराइए, एलिमिनेट द वेरिएबल्स एंड देन रिप्लेस h बाय एक्स एंड k बाय वाई। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करिए, देखते हैं कौन कौन सही करता है। अ पॉइंट P मूव्स इन सच अ वे दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस इज 4। एक पॉइंट P इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका x एक्सिस एंड y एक्सिस से डिस्टेंस का सम 4 है। तो फाइंड द लोकस, जल्दी कीजिए, आंसर लिख के बताना है जल्दी से, कौन कौन बच्चा इसको सही कर पाता है। और ये आज की क्लास में मैंने आपको बोला भी था कि मैं इस चीज को चेक करूंगा, तो देखते हैं कौन कौन ये सही कर पाता है, किस किस को मेरी बात याद है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4ak, आपने लिखा है, गुड। एक बार दोबारा चेक करो आपका आंसर सही है या नहीं, जस्ट एक बार रीचेक कीजिए मेरे कहने पे आप अपनी आंसर को। अरे वाह, आर ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, गुड एनफ। ए आर प्लीज डोंट स्पैम इन द चैट बॉक्स, अगर आपकी कोचिंग है आप जा सकते हैं। डोंट डिस्टर्ब अदर्स, जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। लोकस का डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बेटा, लोकस इज पाथ ट्रेस बाय अ पॉइंट। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा एक पॉइंट फिक्स पॉइंट है, लेट्स से ए नाम रख देते हैं। अब एक पॉइंट पी इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका इससे डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, तो ये होगी ज्योमेट्रिकल कंडीशन कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए इज कांस्टेंट। ये क्या बन जाएगा, सर्कल। ओके, तो दिस इज कॉल्ड लोकस। यस, दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, एस जी। ओके, सो देखिए ध्यान से सीखिए। आज की क्लास में मैंने आपको बताया कोई पॉइंट है, लोकस निकालना है, हमने माना h कोमा के। अब देखिए इसका डिस्टेंस यहां से कितना होता है, ये होता है मॉड के, और y एक्सिस डिस्टेंस मॉड h, तो 4। अब कोई अननोन नहीं है तो मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल्स टू 4। दैट शुड बी योर आंसर, नॉट x प्लस वाई। ओके, ध्यान, नहीं 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 हेतव, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल्स टू 4, नॉट मॉड x प्लस वाई। ओके, सिद्धि आपने भी गलत बोला है बेटा, मॉड ऑफ x प्लस वाई नहीं, दोनों में अंतर है।
आप ये बोल रहे हैं मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। आंसर ये सही है। ओके, तो ध्यान देना। अब बात आती है कि सर ये बनेगा क्या? बच्चों ये बनेगा एक स्क्वायर, ऐसा। ओके, अब आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं, इस स्क्वायर का एरिया बताइए, या क्या बनेगा ये भी पूछ सकते हैं, या इक्वेशन भी पूछ सकते थे, जैसे मैंने इक्वेशन लिखा। ओके, सेपरेटली था पर टाइपिंग में मर्ज हो गया, कोई बात नहीं। ओके, द थिंग इज सही होना चाहिए, टाइपिंग गलत हो जाए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। या पॉइंट P moves at sum of its distances from the point 4, 0 is half of its distance from the line x equals to 16। एक पॉइंट हमने माना h, k, उसका इससे डिस्टेंस, एक लाइन से डिस्टेंस का हाफ है, तो बताइए कौन सा लोकस होगा। ओके, तो लेट्स से हम इस पॉइंट को मान लेते हैं a, तो ये डिस्टेंस आना चाहिए मेरे हिसाब से √h-4 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों मॉड h-16। चलिए इतना मैंने किया, आप दोनों साइड स्क्वायर कीजिए और एच के को रिप्लेस कीजिए एक्स वाई से, और देखिए आंसर क्या आता है। जल्दी से करेंगे। अच्छा, इज इक्वल टू नहीं है, यहां पे क्या लिखा है बच्चों? इज हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस, तो इसका कितना है? ये हाफ है, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स h-4 होल स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू h-16 होल स्क्वायर। ऑप्शन ए, ओके, वेरी गुड। सो 4h स्क्वायर माइनस 32h प्लस 64 प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस 30 plus 256. So we are getting 3h square plus 4k square is equals to 192. So 3x square plus 4y square is equals to 192. ओके आरजी, आपने बोला नॉट अंडरस्टूड। बेटा देखो बहुत आसान है, h, k माना उस पॉइंट को, उन्होंने बोला इससे डिस्टेंस 4, 0 से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अभी देखो हम लोकस का क्वेश्चन उतना ही कर सकते हैं जितना ज्योमेट्री हमने पढ़ा है, तो हमने सिर्फ पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और हमने पढ़ा है वेरियस पॉइंट्स इनसाइड द ट्राइंगल। सो √h-4 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इससे डिस्टेंस, और एक लाइन है, क्या लाइन है? x इक्वल्स टू 16, ये पॉइंट है h, k, तो इससे डिस्टेंस क्या आएगा बच्चा? मॉड h-16। ये इसका हाफ है तो हमने हाफ कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर करो, एच के की जगह एक्स वाई लिख दो। आई थिंक अभी समझ में आया आपको राहुल। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये करते हैं। राहुल इस क्वेश्चन को करना, आपको क्लियर होगा, और मैं भी हेल्प करूंगा आपकी थोड़ी। ए पॉइंट बी पॉइंट दिया हुआ है, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल देन फाइंड द लोकस ऑफ वर्टेक्स सी। तो आप सी को मान लो h, k। ओके बेटा, सी को हमने मान लिया h, के। ए आपके पास है 2, -3। राहुल आप मुझे बताना, बाकी सारे बच्चे अपने आप करेंगे। राहुल क्या आप इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं? ए बी सी, यस नो? राहुल लिख के बताइए, कैन यू फाइंड द सेंट्रॉइड इन टर्म्स ऑफ एच के? ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ h, के। जल्दी से बताइए राहुल, सेंट्रॉइड क्या आएगा? ओके, सेंट्रॉइड, वेरी गुड। तो सेंट्रॉइड आ रहा है बेटा h/3, k -2/3। अब एक कंडीशन दी होगी, वो कंडीशन क्या है? सेंट्रॉइड मूव्स ऑन दिस लाइन, तो सेंट्रॉइड इसमें रख दो भाई, आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखिए राहुल, और मुझे बताइए आया या नहीं। डोंट वरी, जल्दी करो। आंसर ए। ओके, सो ट्वाइस ऑफ h/3 plus thrice of k -2/3 is equals to 1. So we have got 2h plus 3k minus 6 is equals to 3. So 2x plus 3y is equals to 9. राहुल यू गॉट इट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी समझ में आया? गुड। और देखो अभी लोकस के क्वेश्चन हम बहुत करने वाले हैं,
आगे पूरी कोऑर्डिनेट में लोकस ही लोकस है, चिंता नहीं करनी है। ओके चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, इस ओरिजिन को ले जाकर हमने कहीं और रख दिया किसी पॉइंट अल्फा बीटा पर। ओके तो अभी पॉइंट था एक्स वाई, अब हो गया एक्स डैश वाई डैश, यानी ये डिस्टेंस कितना है बच्चों एक्स डैश, ये डिस्टेंस कितना है वाई डैश। कैन आई से एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस अल्फा और y इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस बीटा, या यहां से हम बोल सकते हैं एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा और y डैश इज इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा। क्लियर? तो समझिए कि अगर कभी आपको नए कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और पुराने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो रिलेशन कैसे निकालना है। x को हम लिख सकते हैं, x यहां से यहां तक हो गया बच्चों, x डैश इतना है और अल्फा ये है, तो कैन वी से अल्फा प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स and similarly y dash plus beta is equals to y. ओके देखिए सिमिलरली हम जब रोटेट करते हैं तो हम ये अभी याद कर सकते हैं थीटा का फॉर्मूला। अगर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को थीटा से रोटेट किया है तो फॉर्मूला, ये एक टेबल बनाई है हमने, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, यानी अगर कभी आपको x निकालना है तो व्हाट यू शुड डू, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। y निकालना है तो एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। x निकालना है बच्चों तो एक्स डैश कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। वेरी इजी सिंपल, जब आप ये टेबल याद कर लेंगे बहुत आसान है। सी एस माइनस एस सी, यहां x यहां y, एक्स डैश वाई डैश, वेरी इजी टू रिमेंबर। ओके इज इट क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन करके बताइए मुझे, इस पॉइंट को ओरिजिन को हम कहां भेजें जिससे 4,5 बन जाए -3,9, यानी x दिया हुआ है 4, x डैश दिया हुआ है -3, आपको निकालना है अल्फा। इसी तरह y दिया हुआ है 5, y डैश दिया है 9, आपको निकालना है बच्चों बीटा। तो जल्दी बताओ अल्फा बीटा क्या आएगा। x इज इक्वल्स टू, अरे वाह एस आर आपने बहुत जल्दी आंसर कर दिया है, चेक करते हैं आपका आंसर। x इज इक्वल्स टू होता है एक्स डैश प्लस अल्फा, सो 4 इज इक्वल्स टू -3 प्लस अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 7 एंड 5 इज इक्वल्स टू 9 प्लस बीटा, सो बीटा इज इक्वल्स टू -4। सो आंसर होना चाहिए ए। एस आर आपने जल्दी जल्दी में थोड़ी सी गलती कर दी है, बी नहीं होगा बेटा, ए होगा। ओके सिद्धि आंसर ए। ओके सिर्फ एक ही बच्चे ने बी किया है, एस आर बेटा एक बार चेक कीजिए। किरण आप सबका सही है, एस आर गुड बेटा। चलिए अब एक पॉइंट है 4,1 विच अंडरगोज द फॉलोइंग 3 सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए एक लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स, ध्यान से सीखना बच्चों, ये लाइन हमारी जा रही है y इज इक्वल टू एक्स, यहां पे कहीं एक पॉइंट है 4,1, इसका हम इधर रिफ्लेक्शन लेंगे, ये पॉइंट क्या आ जाएगा रिफ्लेक्ट होके। अरे डीएम थैंक यू बेटा, आई लव यू टू। सर प्लीज डोंट गिव ऑप्शंस, आधे गेस करते हैं। ओके बेटा देखो, लेकिन हम जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी करने चाहिए। जब ओरिजिन पे रोटेट करते हैं समझ नहीं आया, ओके बेटा अभी इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ये 4,1 है, पहले आप मुझे बताओ कि अगर इसको हम y इज इक्वल्स टू एक्स के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1,4। ओके अब उन्होंने कहा ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 2,1 पे, तो ओरिजिन पहुंच गया 2,1, तो 1 इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस 2 एंड y 4 इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस 1। तो एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -1 और y डैश की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह से हमारा नया पॉइंट मिल गया -1,3 सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अब जो बच्चे मुझसे कह रहे थे सर रोटेशन समझ में नहीं आया, ध्यान से सीखना। मैंने आपको एक टेबल याद कराई, एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां थीटा कितना है, अच्छा ये भी ध्यान देना बच्चों, क्लॉकवाइज लिखा है, क्लॉकवाइज मतलब थीटा अपने को लेना है माइनस में, तो -45। अब हमें निकालना है एक्स डैश, तो एक्स डैश का फॉर्मूला क्या बना बच्चों, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा,
और वाई डैश का फॉर्मूला बना माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। एक्स वाई आप रखेंगे -13, थीटा रखेंगे -45 और सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आता है। वेरी गुड, फास्टर फास्टर। थैंक यू आरजी, थैंक यू डीएम। अपना फ़ोन नंबर शेयर कर सकते हो। बेटा अभी आप क्लास अटेंड करने पे ध्यान दो, फ़ोन की बातें बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ाई करते हैं। सो आंसर -4/√2, 2/2√2। थोड़ा सा हमें फास्ट करना पड़ेगा। तो आई होप दैट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन। ओके, देखिए स्ट्रेट लाइन क्या होता है। देखिए स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व सच दैट, अब एक कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? अब हम कैसे पता करेंगे कि स्ट्रेट लाइन है? देखिए इस कर्व पे कहीं भी आप 2 पॉइंट लीजिए, इनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट बनाइए। क्या ये लाइन सेगमेंट कंप्लीटली इस कर्व पे लाई कर रहा है? यस, नो, नो, देन दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। यहां पे मैंने एक और कर्व बनाया ऐसा, इस पे कहीं भी 2 पॉइंट लिए, क्या इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कंप्लीटली इस कर्व पे लाई कर रहा है? यस, देन इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है इस फॉर्म की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे बच्चों ए और बी दोनों 0 नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं हो जाए x और y गायब हो जाए। x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, ये हमने डिस्कस किया था। y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। अब आप x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन लिखना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू a, और y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल्स टू b। अब देखिए स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट, अच्छा एक चीज और रह गई, स्लोप। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्लोप क्या होता है? देखिए कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, उसका tan यानी tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप। इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों m से। ओके, अब 2 पॉइंट है x1 y1 x2 y2, इनका स्लोप कैसे निकालोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज कॉल्ड द स्लोप। अब x एक्सिस का स्लोप क्या होगा? 0, और y एक्सिस का स्लोप थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। tan 90 डिफाइन नहीं होता, तो हम बोलेंगे y एक्सिस का स्लोप या y एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं होता। तो सर ग्राफ में जब हमें वेव फॉर्म में ग्राफ होता है तो वो भी स्ट्रेट लाइन में नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन तो ये हो गई बेटा, आप वेवी कर्व ऐसा बनाते हैं, ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? जिस पे बिल्कुल स्ट्रेट जाए, यानी डेफिनेशन कहीं भी 2 पॉइंट लो तो वो लाइन सेगमेंट कंप्लीटली उस कर्व पे लाई करना चाहिए। ओके हितव, दैट इज क्लियर। अब देखिए स्ट्रेट लाइन की कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, एक एक करके हम समझते हैं। ओके, देखिए अगर कभी हमें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट है c और इसका स्लोप है m, तो लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इसी तरह एक लाइन है, स्लोप पता है हमें, और एक पॉइंट है x1 y1, तो लाइन की इक्वेशन हो जाती है बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसे हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। एस जी लास्ट स्लाइड प्लीज। ओके बेटा जल्दी से देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट पार्ट देखो बेटा, अगर ये इंटरसेप्ट है c यहां से यहां तक y एक्सिस पे, और स्लोप है m, तो इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके, और अगर ये पॉइंट है x1 y1, स्लोप m है, तो इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। चलो मैं आपको एक तरीके से समझाता हूं, देखो ध्यान से सीखना, इसका प्रूफ बता रहा हूं आपको। ये पॉइंट माना इस लाइन पे x, y, और ये पॉइंट ऑब्वियसली हो जाएगा 0, c। ध्यान से सीखना, डीएम आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूं।
अब देखिए इसका स्लोप हम निकालें तो हमारे हिसाब से आना चाहिए y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू कितना होगा, स्लोप m। तो यहां से देखिए y इज इक्वल्स टू आ जाएगा एम एक्स प्लस सी। अभी समझ में आया आपको, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी डी एम, दैट इज क्लियर। इसी तरह अगर एक पॉइंट दिया हो x1 y1 स्लोप m हो तो इक्वेशन ये हो जाएगी। ये डिटर्मिनेंट भूल जाओ आप, तो ये याद रखो। अगर 2 पॉइंट दिए हो तो स्लोप की वैल्यू हम निकाल के यहां रख देंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में आपसे एक चीज पूछने वाला हूं। ये तीनों फॉर्म अच्छे से देखिए, अभी 2 और हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है बेटा, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बी है। तो लाइन की इक्वेशन होती है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब देखिए एक और लास्ट नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या होगा बच्चों, P एक्स एक्सिस सॉरी लाइन से ओरिजिन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ओरिजिन से लाइन पे, उसकी लेंथ P है और अगर ये एंगल अल्फा बना रहा है तो इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू P। जहां P क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। तो ध्यान रखना P को हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो देखिए आई रिपीट, हमने 5 फॉर्म देखे, कौन कौन से। पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y एक्स स्लोप दिया है और y इंटरसेप्ट दिया है। नेक्स्ट हमने देखा पॉइंट दिया था, स्लोप दिया था। थर्ड हमने देखा 2 पॉइंट। फोर्थ में x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। फिफ्थ में एक नॉर्मल की लेंथ और परपेंडिकुलर की लेंथ और परपेंडिकुलर का एंगल। तो ये इतनी सारी फॉर्म्स क्यों पढ़ाई गई हैं भाई, होती हैं इसलिए पढ़ाई गई हैं। अब आपको क्या यूज है भाई, क्वेश्चन में जैसी इंफॉर्मेशन दी हो वो वाली फॉर्म यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बोला जा रहा है तो वो यूज करो, क्वेश्चन में स्लोप और पॉइंट दिया हुआ है वो यूज करो। तो जिस तरह की इंफॉर्मेशन है वो फॉर्म यूज करना है। ओके, अब एक चीज आपने देखा, स्लोप इंटरसेप्ट कितनी इंफॉर्मेशन हुई, 2। ये फॉर्म्स प्रॉब्लम करती हैं बेटा, ये तो पांचों याद करनी पड़ेगी, अभी तो छठी एक और है। तो पहले ये पांचों समझना है अच्छे से, पांचों याद करो, फिर पहले समझो, फिर याद करो, फिर जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से यूज करो। ओके, स्लोप इंटरसेप्ट कितनी इंफॉर्मेशन, 2। पॉइंट स्लोप 2। ओके, पॉइंट स्लोप 2। नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म अगेन 2। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट 2। नॉर्मल फॉर्म में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है अल्फा। फिफ्थ फॉर्म डिराइव करो बेटा, थोड़ा सा टाइम कम है स्टिल। देखो चलो मैं आपके लिए निकाल देता हूं, ये हम इंटरसेप्ट निकालें। अगर ये P है ये अल्फा है तो ये इंटरसेप्ट क्या आएगा, P बाय कॉस अल्फा कॉमा 0 यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। तो ये इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, P बाय साइन अल्फा। देन यू कैन यूज इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय P बाय कॉस अल्फा प्लस y बाय P बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1। इसको यूज करेंगे तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू P। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चों, 2। अब वो 2 इंफॉर्मेशन कैसे भी दे सकते हैं, जैसे इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज 14। यानी एक्सिस पे इंटरसेप्ट का सम 14 है। तो हमें कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए, इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए 2 इंफॉर्मेशन है या नहीं, पहले ये देखो 3,4 से पास कर रहा है, इंटरसेप्ट का सम 14 है। सो प्लस y अपॉन 14 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। अब आप 3,4 सेटिस्फाई कराइए और a की वैल्यू निकालिए। चलिए जल्दी से कीजिए, वेरी इजी। आपने इंटरसेप्ट की बात की, हमने इंटरसेप्ट फॉर्म यूज किया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अरे वाह, किसी बच्चे ने आंसर भी कर दिया है, जी के। बेटा व्हाट्स योर गुड नेम, जी के। अरे भाई बाकी बच्चे कहां गए, आयुष्मान, बी फॉर श्योर। अरे वाह, वेरी नाइस। 3,4 सेटिस्फाई कराते हैं, 3 बाई ए प्लस 4 अपॉन 14 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। अरे वाह, गारंटेड बी, डीएम। चलो आपकी गारंटी पे विश्वास कर लेते हैं, आप इतनी गारंटी दे रहे हैं तो सही होगी। तो देखिए ये a इंटू 14 माइनस ए,
यहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42। यस, आपकी गारंटी सही है। a इज इक्वल टू 6,7 आएगा, तो ऑप्शन बी। ओके। हृदय मथरेजा, डीएम पापा का नाम है। ओके ओके ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। अभी किसी ने मुझसे पूछा था आर ए, शायद राहुल आपने पूछा था कि नॉर्मल फॉर्म। तो देखो बेटा, परपेंडिकुलर का एंगल दे रखा है, यानी हमें अल्फा दिया हुआ है, तो x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल्स टू p। ओके, सो x √3/2 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू p। तो मैंने 2 यहां भेज दिया। अब आपको p की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट एरिया इज 50/√3। चलिए जल्दी से करके बताइए। तो देखिए, नॉर्मल के बारे में बात की तो मैंने नॉर्मल फॉर्म यूज किया। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2 करेंगे, उसमें स्ट्रेट लाइन के वेरियस जो एस्पेक्ट्स है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो प्लीज डोंट मिस द क्लास। p इज इक्वल टू 5। ओके गौरव, ओके गौरव, लेट अस चेक। देखो बच्चे, अगर हम देखें ये x एक्सिस पे कट करेगी तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये पॉइंट आया 2p/√3, 2p/√3, 0। ये आया 0, 2p। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, सिंपल, इज इक्वल टू कितना दिया है, 50/√3। सो p स्क्वायर इज 25, हैंस p इज इक्वल टू 5। वेरी गुड। p की वैल्यू 5 लेंगे, -5 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इज दैट ओके ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए। गुड हेतव, p इज 5, वेरी गुड। कुछ बच्चे कहां गए, सिद्धि, आयुष्मान, यस सर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AIEEE 2006 में आया है। A straight line which passes through the point 3,4 such that its intercept between axes। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जेई मेन में आया है। ये एक पॉइंट है 3,4। अब ये इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस। तो a,0, 0,b। अब ये इस तरह से है कि इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो जल्दी से a,b निकालिए। देखो आयुष्मान, प्रेजेंट होने से नहीं होता, दिखाना पड़ता है बार बार मैं प्रेजेंट हूं। मैं भी इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं ना, मान लो मैं वीडियो के सामने ऐसे बैठ जाऊंगा, तो भाई पढ़ लो, तो ऐसे पढ़ाई कोई होनी है। तो आप हो प्रेजेंट तो मुझे रिस्पॉन्ड करो, आंसर करो, जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं। आज मॉर्निंग 9 बजे से क्लास ही कर रहा हूं, सो आई एम टायर्ड। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। गारंटेड बी, अरे भाई तुम गारंटी बहुत देते हो। a+0/2 इज इक्वल्स टू 3, तो a आ गया बच्चों 6, b+0/2 इज इक्वल्स टू 4, तो b आया 8। आंसर x/6 प्लस y/9। हृदय गलत है आपका आंसर। 24 LCM, भाई गारंटी बिल्कुल सही थी। गारंटी दी थी किन्होंने, AS ने, बिल्कुल सही गारंटी थी। 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 24। ओके चलिए, बी फॉर श्योर, बी, वेरी गुड। देखिए अब हम आते हैं आज की क्लास के लास्ट टॉपिक पे, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए ध्यान से सीखिए, ये बहुत काम आने वाला टॉपिक है, ठीक है। एक पॉइंट है h, k, एक लाइन यहां से पास कर रही है। हमने यहां पे एक और पॉइंट लिया x, y, कितनी डिस्टेंस पे, r। अब आप ये देखिए कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा y माइनस के, और ये हो जाएगा x माइनस एच। लेट्स से हमने माना कि इस लाइन का स्लोप है बच्चों थीटा। AS अक्षय सर फर्स्ट टाइम गारंटी दे दी थी, बिल्कुल सही गारंटी दी थी बेटा।
सो x माइनस एच अपॉन आर क्या आया, कॉस थीटा. सिमिलरली y माइनस के अपॉन आर क्या आया, साइन थीटा. तो यहां से हम जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, जहां r क्या है, इंपॉर्टेंट है, r इज द डिस्टेंस. अब मैं आपको एक बात सिखाता हूं, जब भी क्वेश्चन डिस्टेंस की बात करेगा, ये डिस्टेंस पे पॉइंट निकालो या ये डिस्टेंस दी हुई है, तो आपको यूज करना है पैरामेट्रिक इक्वेशन. मैंने तो इसका नाम ही रख दिया है डिस्टेंस फॉर्म, यानी हम याद करें कि इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्म. ओके, तो कभी भी h कोमा के से r डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स h प्लस आर कॉस थीटा, k प्लस आर साइन थीटा, ध्यान रखिएगा. ओके, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं. देखिए, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3,4 से पास कर रही है, मेक्स एन एंगल पाई बाय 6 विद एक्स एक्सिस. तो लेंथ पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू को हमने माना बच्चों r. तो इससे r डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3 प्लस कॉस पाई बाय 6, 4 प्लस आर साइन पाई बाय 6, ये हो गए भाई. ओके, अब ये कहां लाई करेंगे, इस पर. तो आर की वैल्यू आपको निकालनी है, जल्दी से निकालिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आर की वैल्यू निकालने का. डू इट फास्ट, बट फास्ट रहने के चक्कर में गलती नहीं करनी है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना. स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी, तो प्लीज मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड स्पीड. ओके, चलिए जल्दी से आंसर बताइए. थ्री प्लस कॉस पाई बाय 6 कितना होता है बच्चों, √3/2, एंड साइन पाई बाय 6 हाफ. ओके, सो ये वैल्यू हम यहां सेटिस्फाई करा देते हैं. अरे वाह, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, शाबाश. 2 बच्चों ने, MS आपने तो पहली बार आंसर किया है. व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? देखो हृदय, ऐसे लैंग्वेज यूज नहीं करो, ऐसी लैंग्वेज हमें यूज नहीं करनी चाहिए. आप अच्छे बच्चे हैं, आपको फेलो स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव करो. ओके, चलो, सॉरी, इट्स ओके, इट्स ओके. 5r/2. ओके, सो यहां से आप r निकालते हैं, तो आंसर इज 132/12 √3 प्लस 5. ओके, सो देखिए, बहुत टफ क्वेश्चन है. अगर आप इसको दूसरे तरीके से करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, तो बहुत बड़ा हो जाएगा. तो याद रखिए, जब भी क्वेश्चन डिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको यूज करना चाहिए डिस्टेंस फॉर्म. ओके, चलिए, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये आप लोगों का हो गया होमवर्क. तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. ओके, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, सारे बच्चे इसको लिख लें. ये डिस्टेंस फॉर्म यानी पैरामेट्रिक फॉर्म से होगा. क्यों? देखिए, ए बी ए सी डिस्टेंस है, तो ए बी इंटू ए सी क्या है, 20 दिया हुआ है, तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है. जस्ट ट्राई इट, अदरवाइज आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास. थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, इस लाइंस की इक्वेशन चाहिए तो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज किया, mx+2. अब कुल मिला के हमें m निकालना है स्लोप. उसके लिए आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, इसे पढ़िएगा और करके आइएगा. सारे बच्चे करके आएंगे जिसने आज क्लास अटेंड की है. ऑल शुड डू दिस क्वेश्चन नंबर 19. ओके, सो आज हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन के बारे में. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल्स क्या होते हैं, concurrency of lines and angle bisector. Okay, so please note down this question. This is homework for your next class. And जब भी आप क्लास ओवर होती है, तो लाइव सेशन में जाके आप वहां से डीपीपी ले सकते हैं और डीपीपी सॉल्व करके आए नेक्स्ट क्लास में. अब नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे 3 PM, सेम टाइम 3 PM. Okay, so you can give all India mock test
फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, जैसा मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया, जब भी आपको लगे ये चैप्टर हो गया है तो आप पार्ट टेस्ट भी दे सकते हैं, फुल टेस्ट दे सकते हैं एंड प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर. नो बेटा, आंसर इज रॉन्ग. x - y = 1 ऐसा आंसर नहीं आएगा. एक बार आराम से ट्राई करो. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने जानबूझ के आपको होमवर्क के लिए रखा है, तो इसको आप आराम से करके आइएगा. जस्ट अभी नोट डाउन कर लीजिए. थैंक यू एंड बाय बाय. टेक केयर. हैप्पी वीकेंड. पढ़ाई करो, मस्त रहो. ओके, थैंक यू वेरी मच. यस, कल मॉक टेस्ट भी है. वेरी गुड. तो कल मॉक टेस्ट कौन कौन दे रहा है जल्दी बताइए. हु एल्स आर अपीयरिंग फॉर मॉक टेस्ट टुमारो? ओके हेतव, थैंक यू. मस्त क्लास थी. सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे 3 PM. ओके, चलिए जो बच्चे कल टेस्ट दे रहे हैं उन्हें ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.